लेकिन हमारे समाज के लोग को समझना चाहिए कि उनके लिए वो लड़ते हैं, तो उनको अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और जो उनकी समाज के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे हस्बैंड के जैसे बहुत ऐसे हैं जो अभी तक अपनी शहादत दे चुके हैं समाज के लिए। हमारे पूर्वजों को कलम और दवा छूना मना था धर्म ग्रंथों के अनुसार। हम लोग इस पीढ़ी में उस प्रावधान के विरुद्ध पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो आई रिप्रेजेंट दी दलित एज ए होल फैमिली। जो कठिनाइयाँ हमारे साथ हुई वो दलितों के अन्य लोगों के साथ भी होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दलित की आत्मकथा। रामविलास जी साथ ही रह चुके हैं, रामविलास जी का साथ है जब तक। रामविलास पासवान जी आप सीनियर रहे हैं? हाँ, मैंने दोनों का जन्मदिन एक ही है, 42 उनका भी हमारा है, लेकिन कॉलेज में एक साल हम सीनियर था। एक घटना को हम देखा, सीएम कॉलेज दरभंगा में एक पासवान प्रिंसिपल थे, तो वो मर गए माने कैंसर से। एक आदमी जो प्रिंसिपल 4 दिन आए, उनका टाइटल झा जी थे। तो गंगा जल से पूरा कुर्सी नहीं धुलवाया, पूरा क्वार्टर जो था ना सब शुद्ध कराया, धूप बत्ती जलाया। हमारे समाज में, हमारे गांव में यहाँ तक कि रोडें नहीं आने देते हैं लोग, नाले नहीं बहने देते हैं, क्योंकि भाई ये दलित बस्ती है, इस बस्ती से उस बस्ती में पानी नहीं जाए, उस गड्ढे में पानी नहीं जाएगा जो सवर्ण का गड्ढा है। लेकिन हमारे समाज वाले कुछ दिमाग उनका सही ढंग से, या कहिए डर उनके बीच जो बना रहता है। देखिए, अब आज इस पुस्तक के बारे में हम चर्चा करेंगे और पुस्तक के जो लेखक हैं उनकी कहानी जो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये पुस्तक विमोचन करने वाले आम आदमी नहीं हैं और लिखने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे भी आम आदमी नहीं होते, बुद्धिजीवी वर्ग के ही लोग होते हैं। लेकिन अब जिनका मैं परिचय कराने जा रहा हूँ वो एडीएम पद से रिटायर हैं और दरभंगा में उनका जो लास्ट जो सेवा था वहाँ से दे के वो रिटायर हुए। उससे पहले आपको एक और तस्वीर, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पे आपको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिख जाएंगे और तमाम ऐसे बड़े लोग दिखेंगे जिनके हाथों इनको पुरस्कार मिला है। अब ऐसे ही हमारे साथ हैं राम रक्षा दास जी हैं, अब इनसे हम बातचीत करेंगे। पुस्तक में आपका शीर्षक जो है, पुस्तक का जो ये है नाम, एक दलित की आत्मकथा, क्या कुछ कहते हैं इसमें, क्या है बेसिकली? दलित को कभी पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी। हमारे पूर्वजों को कलम और दवा छूना मना था धर्म ग्रंथों के अनुसार। हम लोग इस पीढ़ी में उस प्रावधान के विरुद्ध पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो आई रिप्रेजेंट दी दलित एज ए होल फैमिली। जो कठिनाइयाँ हमारे साथ हुई वो दलितों के अन्य लोगों के साथ भी होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दलित की आत्मकथा। एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये पुस्तक जो आपका लिखने का क्रम है, ऐसा तो प्रतीत होता है कि बहुत पहले से ही पुस्तक लिख रहे हैं, तो इतने कम समय तो कोई लिखेगा नहीं, तो कितने दिनों से पुस्तक लिखने की जो आपकी है हवे? ये लगभग 1 वर्ष लगा और इसके पहले दूसरी किताब लिख रहे थे। लेकिन एक दिन हम इत्तेफाक से जगजीवन राम शोध संस्थान गए, वहाँ के डायरेक्टर थे श्रीकांत जी, जो हिंदुस्तान से रिटायर किए थे। उन्होंने हमको कहा कि आप जितना किताब छपवाए हैं वो अपने पैसा से छपवाए हैं, एक किताब आत्मकथा लिखिए जो अपने हम पैसा से छपवा देंगे, पैसा खर्च नहीं होगा। इस लोभ में हम लिखना शुरू कर दिया। लोभ? बिना मुफ्त में हमको किताब छप जाए। किताब छपाने में बहुत प्रकाशक को खुशामद कीजिए या आदि मर्ज कीजिए बहुत। तो हम अपना समय पूरा दे करके इसको 3-4 महीना में तैयार कर दिया। छपने में थोड़ा विलम्ब हो गई, प्रूफ रीडिंग या सुधार में लग गया, और नहीं तो इसका मुख्यमंत्री अधिक लोकार्पण करने वाले थे। मुख्यमंत्री? हाँ। चूँकि श्रीकांत जी जो डायरेक्टर थे तब तो रिटायर कर गया, मुख्यमंत्री से उसका कनेक्शन घट गया, इसीलिए मुख्यमंत्री को हम प्रे किया था। उन्हीं के चलते विलम्ब हुआ कि टाइम दीजिए। 2 महीने के बाद वो टाइम नहीं दे सके, तब अदरवाइज व्यवस्था करके विमोचन कराया गया।
अच्छा, बात इसमें है दलितों की, आपने अपनी कथा कही है, तो क्या इसमें आपको भी कभी ऐसा पढ़ने के समय में दिक्कत हुआ? मैं तो भाई पुस्तक पढ़ा नहीं हूँ पर्सनली, इसमें क्या लिखा हुआ है, और दूसरी बात ये कि कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बचपन में, तब जाके एक किताब का उपज हो पाया है? ये दलित का उत्पीड़न सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, सर्विस में भी हुआ है। और सर्विस के बाद भी ये लिखने पढ़ने में हर जगह दलित जो है ना सिंगल आउट कर दिया जाता है। हम लोग का 1977 में 200 डिप्टी कलेक्टर का रांची में ट्रेनिंग हुआ। उसमें जितने अफसर थे, रातों रात लिस्ट बना लिया कितने शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, समझिए, रातों रात बना लिया। 6 आदमी हम लोग हुआ, जिसमें एक आदमी को, जिसका टाइटल पासवान था, उसको लोग रिगिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, इतना रिगिंग किया कि वो डर से डाइनिंग रूम में खाने के लिए नहीं जाता था। कारण ये बात कौन सी ईस्वी की, मतलब क्या? 77 की। तो डाइनिंग हॉल में 200 अफसर थे, इसी प्रवेश करता था, उसको सब चिढ़ाता था, लगा कोई छोड़ के भाग जाएगा। मेरे नॉलेज में हमरे वो क्या डाइनिंग का जब खाने का घंटी बने तो हमारे रूम में वो आ जाता था। हम साथ जाते थे तो कोई तंग नहीं करता था, इसीलिए वो बच गया। इसीलिए उत्पीड़न 1 दिन की 2 दिन की नहीं है। जब तक दलित जिंदा है, बचपन से लेकर अंतिम, तो उसको उत्पीड़न का एहसास कराया जाता है। चलिए ठीक है, एक थोड़ा कटुक प्रश्न 1-2 पूछेंगे। अब आप प्रशासनिक सेवा में रहे, ठीक है, आप समझिए तो एक जिला डीएम के ना रहने के बाद आप संभालते भी थे, तो क्या दलितों की ऐसी कोई शोषित कहानी या फिर शोषित घटना आपके पास आती है और आप तुरंत में निवारण करा देते हो, या फिर आपने ऐसा कोई देखा हो कि भाई नहीं भाई ये दलित है, तुरंत हो जाना चाहिए इसका, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? देखिए, जब प्रशासनिक पद पर जाता है ना, हाँ। तो दलित स्वर्ण भूल जाता है। उसमें इम्पार्शलिटी दिखाना पड़ता है। आपने दिखाया वो भी? हम दिखाया। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक घटना को हम देखा, सीएम कॉलेज दरभंगा में एक पासवान प्रिंसिपल थे, तो वो मर गए, माने कैंसर से। एक आदमी जो प्रिंसिपल 4 दिन में आए, उनका टाइटल झा जी थे। तो गंगा जल से पूरा कुर्सी नहीं धुलवाया, पूरा क्वार्टर जो था ना सब शुद्ध कराया, धूप बत्ती जलाया। एक घटना हम देखे। लेकिन सर एक समय में ये हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इतना कुछ नहीं है, ऐसा लोग ये बात सत्य कहते हैं। एक समय में होता था, ये होता हम भी था, मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन अब आज बदलाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं है, सो नहीं है। हाँ। लोग सामने नहीं बोलते हैं, हाँ। फीलिंग रहता है। अच्छा, अंदर के स्वभाव अंदर के के मन में वो feeling, रहता हाँ, है। feeling रहता है। अच्छा, बात जहाँ तक आती है, द्रौपदी मुर्मू हो गई या फिर रामनाथ कोविंद हो गए, वो इतने सर्वोच्च पद पे रहे हैं और हैं भी। रामनाथ कोविंद जी के साथ आपका पुस्तक में देख रहा हूँ हाथ में लिए हुए हैं, ये जब यहाँ राज्यपाल थे तब का है क्या? तो इनके साथ संबंध आपका कैसा रहा है? बहुत बेहतरीन। हम जब किताब देने लगे, हाँ। तो 40 मिनट तक हमको वो बात करते रहे, घरेलू बात, परिवार के बात, हमको मदद करना चाहते थे हर तरह से। इन्होंने भी कोई अपनी पीड़ा बताई कि हम भी एक समय में ऐसे थे, तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं मिला। हमारे कहानी में समय बीत गया। आपकी कहानी में समय? हाँ, चूंकि हमारे पीछे वाइस चांसलर भागलपुर बैठे हुए थे। हमको कहा कि सर समय बहुत हो गया, VC भागलपुर बैठे हुए हैं, कहीं के ऐसा बहुत लोग लाता है, लेकिन रामरक्षा दास ऐसा कोई आदमी हमसे नहीं मिलने आता, इसलिए हमसे और आप बात करें। अभी भी बातचीत होती है? हाँ। तो क्या लगता है हमें मिलना जुलना कब होगा? अभी तो दिल्ली हम नहीं गए, जाने वाले हैं। अच्छा, जाने वाले। और किन किन लोगों से आपका प्रगाढ़ जो रिश्ता है वो? रामविलास जी साथी रह चुके हैं, रामविलास जी का साथ है जब तक। रामविलास पासवान जी की आप सीनियर रहे हैं? हाँ, माने दोनों का जन्मदिन एक ही है, 42 उनका भी हमारा है, लेकिन कॉलेज में 1 साल हम सीनियर थे। अच्छा, कॉलेज में 1 साल सीनियर। हॉस्टल में साथ हो गया। अच्छा, हॉस्टल में साथ हो गए। और कोई बड़े नेता जिनको साथ में आप देखे और आज वो बड़े स्तर पे एकदम? नहीं, बड़े तो वो जिसमें हम पढ़ते थे, वो जितना शेड्यूल कास्ट के मंत्री थे ना, सबसे हमारा रिश्ता बहुत प्रगाढ़ था। भोला पासवान शास्त्री, बालेश्वर राम, डूमर लाल बैठा, मुंगेरी लाल, इससे पारिवारिक रिश्ता था, बहुत अटैच थे।
कुल कितने पुस्तक अभी तक आप लिख चुके हैं? 5 पुस्तक पुस्तक आती है, 2 तो प्रकाशन की स्थिति में है। अच्छा, एक आपने बताया नाम, तो एक कहानी जरा और पूछ लेते हैं। हमेशा लोग ये कहता है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना, आप मतलब एक लेखक हैं, तो इसीलिए पूछ रहे क्या इसका अर्थ लोग बताना चाहता है? हम भी नहीं समझते कैसे है ये मुंगेरी लाल जी का। अच्छा। मुंगेरी लाल जी से हमारा लगभग 15 साल बहुत घनिष्ठ संबंध रहा, हाँ, लेकिन ये जो पूछ रहे हैं हमरे मन में भी आता है ये बात। अच्छा, आपके मन में भी आता है, वो मेरे मन में भी आता है जब आपने बोला मुंगेरी लाल। हाँ, चलिए देखिए, तब अभी हमारे साथ श्री राम रक्षा दास जी थे, जिनकी पुस्तक हमने आपको दिखाई कि एक दलित की आत्मकथा, यानी कि इनके साथ जो भी घटित जीवन में हुआ है, चाहे वो प्रशासनिक समय में रहे हो, चाहे वो बचपन में अपनी पढ़ाई के दौर में कोई कहानी ऐसी गुजरी हो, इस पुस्तक में इनकी सारी निचोड़ है, आत्मकथा है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद। रक्षा दास जी ने बताया कि जैसा एक समय आया था जब आपके पति के साथ भी कुछ हुआ, उसके बाद इन्होंने जद्दोजहद के बाद से एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक आज 2 तारीख को विमोचन हुआ है। क्या कुछ कहिएगा? जी, सबसे पहले मैं आप लोग के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। हमारे समाज में अभी भी रूढ़िवादी और जो मनुवादी सोच है लोगों के बीच से अभी भी नहीं गया है। तो हमारे समाज से जो भी अगर नेता उभरते हैं, अन्य दलितों के लिए जो आवाज़ें उठाते हैं, तो उनको कहीं न कहीं रोका जाता है। अगर फिर भी वो अगर नहीं रुकते हैं, तो उनको किसी न किसी तरह से उन पे जान पे बनाती है और उनकी शहादत हो जाती है समाज के लिए। लेकिन हमारे समाज के लोग को समझना चाहिए कि उनके लिए वो लड़ते हैं, तो उनको अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और जो उनकी समाज के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, ऐसे-ऐसे हमारे हस्बैंड के जैसे बहुत ऐसे हैं जो अभी तक अपनी शहादत दे चुके हैं समाज के लिए। तो उन लोगों को अपने समाज के जो हैं उभरते हुए नेता अभी उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ उस तरह की घटना ना घटे। क्या कुछ हुआ था, मतलब कि क्या किस क्षेत्र में वो काम करते थे? हमारा घर है पटना जिला अथमल गोला दौलतपुर में, और हमेशा वो दबे कुचले लोगों को एक अच्छे सोच दिया करते थे। उनके साथ अगर यातनाएँ होती थी तो उनका मनोबल बढ़ाया करते थे और उनके लिए वो जहाँ तक हो सके वो लड़ाई लड़ते थे। वही कुछ विकृत दिमाग सोच वाले लोगों को अच्छी नहीं वो बातें लगी और उन लोगों को लगा कि अगर ये जब तक हैं तब तक इनके समाज वालों को हम शोषित नहीं कर पाएँगे। तो और हमारे हस्बैंड 2005 में विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उनको साजिश करके उनकी मतलब हरा भी दी गई। और उनकी लड़े थे या नहीं फिर नहीं जेडीयू से। अच्छा, जदयू से चुनाव लड़े थे। जी हाँ। विधानसभा कौन सा था? बरबीघा। अच्छा, बरबीघा जी। विधानसभा से चुनाव लड़े। अशोक चौधरी। अच्छा। अशोक चौधरी जी उस समय फर्स्ट बार उनकी चुनाव थी और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छे वोट लाए थे, लेकिन जानबूझकर उनको हरा दी गई साजिश के तहत, क्योंकि वो बहुत अच्छे साफ सुथरे थे और लोगों के लिए बहुत आवाज़ उठाई। तो अच्छा, आगे की योजना आपकी क्या रहेगी फिर? आगे की योजना जैसे मैं चल रही हूँ, अभी भी लोगों को अभी भी हमारे समाज में हमसे भी पिछड़े समाज के जो लोग दबे कुचले के जो लोग हैं उन पर अभी भी अत्याचार होती है। हमारे समाज में, हमारे गांव में यहाँ तक कि रोडें नहीं आने देते हैं लोग, नाले नहीं बहने देते हैं, क्योंकि भाई ये दलित बस्ती है, इस बस्ती से उस बस्ती में पानी नहीं जाए, उस गड्ढे में पानी नहीं जाएगा जो सवर्ण का गड्ढा है। ऐसा होता वो अभी भी होता है। हमारे समाज वाले को अभी भी प्रताड़ित करते हैं, लेकिन हमारे समाज वाले कुछ दिमाग उनका सही ढंग से या कहिए डर उनके बीच जो बना रहता है, अगर वो लोग हमारे अगर सपोर्ट करते हैं, जो उनके लिए लड़ते हैं, तो हम लोगों को कोई यातना नहीं दे सकता है।